अस्सलाम वालेकुम। लैब 10 हमारी एग्रीगेशन और कंपोजिशन पे है। इसमें हमने इसी टॉपिक को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। जो एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जो पहली एग्जांपल मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ वो एग्रीगेशन से है। आपको पता है कि पार्ट और होल रिलेशनशिप होता है। अगर हम होल को डिस्ट्रॉय करेंगे तो पार्ट अपनी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रखेगा। इसी एग्जांपल के तौर पे हम कंट्री और पर्सन को लेके चल रहे हैं। कंट्री को अगर कंट्री एज अ होल है और पर्सन एज अ पार्ट है, तो कंट्री को अगर मैं डिस्ट्रॉय करूँ तो पर्सन की क्लास को इटसेल्फ कंटिन्यू रहना चाहिए, उसकी एग्जिस्टेंस रहनी चाहिए। तो इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इस टास्क में। ये जो एग्रीगेशन और कंपोजिशन है ये इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एक कॉन्सेप्ट है। इसका बात का मतलब ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मैं वेक्टर आपको कहूँ इम्प्लीमेंट करने के लिए तो उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होगा, उसकी एक हेडर फाइल होगी, उसको डिक्लेयर करने का एक सिंटैक्स होता है। तो एग्रीगेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सिंटैक्स नहीं है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जो आपने इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी कोडिंग में। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि हम कैसे अपनी कोडिंग स्ट्रक्चर को इस तरह से रखें कि पर्सन और कंट्री आपस में एग्रीगेट हो रहे हो। और एग्रीगेशन का मतलब ये है कि अगर मैं कंट्री को डिस्ट्रॉय करूँ, कंट्री के ऑब्जेक्ट की स्कोप ख़त्म हो, तो पर्सन के ऑब्जेक्ट की स्कोप फिर भी रहनी चाहिए। तो हम इस चीज़ को अपने टास्क में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं सी प्लस प्लस की एक ही फ़ाइल के अंदर सारी क्लासेस इंप्लीमेंट करूँगा। ऑब्वियसली जब आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो हेडर फाइल अलग रखेंगे और सी प्लस प्लस की फ़ाइल जो है वो अलग रखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ये टास्क इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक ही फ़ाइल के अंदर सारी क्लासेस और मेन फंक्शन भी यहीं पे बनाऊँगा। तो जो एग्जांपल है हमारी कंट्री और पर्सन की, हम उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं और उसमें हमने एग्रीगेशन को शो करवाना है कि हमने इसमें इस टास्क में एग्रीगेशन इंप्लीमेंट की हुई है। तो सबसे पहले मैं क्लास जो बनाने जा रहा हूँ वो पर्सन की क्लास है। टाइपिंग करेंगे यहाँ पर क्लास पर्सन। पर्सन के जिन एट्रीब्यूट्स में हम इंटरेस्टेड हैं वो हैं, फॉर एग्जांपल उसका नेम ले लेते हैं और उसकी एज ले लेते हैं। तो मैं उसका नेम ले रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप में, और एज भी फ़िलहाल आप स्ट्रिंग में ही रखें, अनलेस और अनटिल आपको उस पर अगर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो फिर आप उसको ऑब्वियसली इंटीजर में रखेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा ऐसा कैलकुलेशन का कोई काम नहीं है, तो मैं स्ट्रिंग को ही यूज़ कर रहा हूँ एज के लिए भी। और इसको मुझे प्राइवेट डिक्लेयर करना चाहिए। मेंबर फंक्शन में हम इस पर्सन की क्लास का एक ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और एक डिस्प्ले का फंक्शन भी हमें बनाना चाहिए ताकि हम इसकी सारी की सारी डिटेल्स को प्रिंट कर सकें कंसोल पे। तो सबसे पहले ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ओवरलोड कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर्स आएंगे, नेम और एज। इन दोनों को हमने इनिशलाइज करवाना है। और एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं जो कि यहीं पे सारी की सारी डिटेल्स को डिस्प्ले भी कर देगा। तो यहीं पे सी आउट में करवा रहा हूँ। सबसे पहले टाइटल देते हैं नेम का, और इसके बाद एज। तो ये क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट है। पर्सन की एक बेसिक क्लास हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर ली है। मुझे कंट्री की क्लास इंप्लीमेंट करनी है और कंट्री में फिर पर्सन को हम एग्रीगेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ कंट्री की क्लास। कंट्री की क्लास में मुझे कंट्री का नेम रख लेते हैं और फिर पर्सन का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रिंग टाइप का कंट्री नेम हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो है वो आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी कि मैं पर्सन की क्लास का यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ कंट्री में एज इट्स डाटा मेंबर। तो मुझे लिखना है पर्सन पर्सन। अब यहाँ पे मैंने सिंपल इंस्टेंस क्रिएट किया है, लेकिन आप पॉइंटर इंस्टेंस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप इंटीजर पॉइंटर बना सकते हैं, सिमिलरली आप वैसे ही क्लास का भी एक पॉइंटर इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली पॉइंटर इंस्टेंस क्रिएट करना है एग्रीगेशन को शो करने के लिए। तो जब भी हम एग्रीगेशन को शो करते हैं हम पॉइंटर इंस्टेंस को यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंटर इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ पर्सन की क्लास का। इसमें फ़र्क कुछ ऐसा जो जो मेंबर फंक्शंस हैं उसको एक्सेस करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। जब आप सिंपल इंस्टेंस क्रिएट करते हैं विदाउट पॉइंटर, तो आप डॉट का ऑपरेटर लगा के डिस्प्ले का फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप पॉइंटर लगाते हैं और इसको
एज अ पॉइंटर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो फिर उसको मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने का जो तरीक़ाकार है वो बदल जाता है। वो भी हम देखते हैं कि फिर हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंट्री की क्लास में पर्सन इंस्टेंस क्रिएट कर लिया एज अ पॉइंटर। अब इसी तरह जिस तरह हमने पर्सन की क्लास में उसका ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बनाया फिर डिस्प्ले का फंक्शन बनाया, वही काम हम यहाँ पे भी करते हैं। मैं इनको प्राइवेट में ले जाता हूँ। पब्लिक में एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसमें ये दोनों चीज़ें आएंगी, कंट्री नेम और पर्सन पॉइंटर। इन दोनों चीज़ों को यहीं पे इनिशियलाइज भी करेंगे। दिस का कीवर्ड यूज़ करके हमने कंट्री नेम को इनिशियलाइज़ कर लिया। अब इसी तरह हमें पर्सन के पॉइंटर को भी इनिशियलाइज़ करवाना है, तो उसके लिए भी यही सिंटैक्स यूज़ करेंगे। दिस का कीवर्ड यूज़ करके पर्सन इक्वल्स टू पर्सन। तो यहाँ पे मेरे पास कंट्री का ओवरलोड कंस्ट्रक्टर कंप्लीट है। अब मुझे डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है। कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे इसे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम सी आउट करवाएंगे। सबसे पहले टाइटल देते हैं कंट्री नेम का। यहाँ पे कंट्री नेम का वेरिएबल लिखेंगे और अब मुझे पर्सन का डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना है। अब पर्सन का जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो जैसे हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके हमने वहीं पे उसको सी आउट भी करवाया हुआ, तो मुझे उसको सी आउट में कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उसको अलग से कॉल कर देना और वो खुद ही सी आउट कर देगा इस चीज़ को, तो इसलिए मैं उसे अलग से टाइप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि हम जब पॉइंटर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसके मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने का जो तरीक़ाकार है वो बदल जाता है। अब यहाँ पर हम डॉट ऑपरेटर यूज़ करके डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, बल्कि हमें एरो सिंबल को यूज़ करना है और फिर हम डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेंगे। और वो कैसे हम कर सकते हैं, हम लिखेंगे पर्सन जो हमारा इंस्टेंस है और हम एरो सिंबल यूज़ करेंगे और हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर देते हैं। तो डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये अपनी डिटेल्स को प्रिंट कर देगा और कंट्री की डिटेल्स जो हैं वो हम ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट करवा चुके हैं, तो हमारे पास ओवरऑल सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो अब हम इसको मेन फंक्शन इसका हमें इम्प्लीमेंट करना है। अब हम मेन की तरफ आते हैं। मेन में सबसे पहले मुझे पर्सन का इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है, और पर्सन का इंस्टेंस यहाँ पे भी हम एज अ पॉइंटर ही क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँगा पर्सन पॉइंटर पे। अब हम ये पॉइंटर नोटेशन आपको बहुत अच्छी तरह फेमिलियराइज होने चाहिए आप लोग इससे। ये हीप पे जो है वो हीप मेमोरी को एक्सेस कर रही होती है और अगर हम पॉइंटर नोटेशन यूज़ नहीं करते तो वो स्टैक को यूज़ करती है। अब चूँकि हम हीप पे इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, हीप पे मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं, तो अभी हमें यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए। तो इसका सिंटैक्स यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप पॉइंटर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो फिर हमें न्यू का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम पॉइंटर इंस्टेंस यूज़ नहीं करते, हम सिंपल पी यूज़ करते हैं, तो फिर सिर्फ इतना सा लिखने से इसका आगे ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल करने से हमारा काम हो जाता है। यहाँ पे मैं जो भी ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पास कर सकता हूँ। और वो क्या क्या है, नेम और एज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे नेम और एज पास कर सकता था अगर मैंने सिंपल इंस्टेंस क्रिएट करना होता तो, और यहाँ पे इसकी एज आ जाती। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये पॉइंटर इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पॉइंटर न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे, न्यू पर्सन, और फिर यहाँ पे हम ओवरलोड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और फिर इस कंस्ट्रक्टर को जो भी वैल्यूज़ चाहिए वो यहाँ पे पास कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है वो नेम है और सेकंड जो है वो उसकी एज है, तो मैं यहाँ पे उसकी नेम और एज पास कर रहा हूँ। तो ये मेरे पॉइंटर का एक इन पर्सन की क्लास का एक पॉइंटर इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब मुझे ऑब्वियसली कंट्री जो है मेरी होल क्लास है, मुझे कंट्री का इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करना है। कंट्री का इंस्टेंस हम वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे अब तक हम लैब में काम करते आ रहे हैं, जिसमें हम पॉइंटर इंस्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे और मैं साथ ही इसका ओवरलोड कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ। ओवरलोड कंस्ट्रक्टर में आप देखेंगे सबसे पहले इसे कंट्री नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंट्री नेम लिख सकता हूँ और सेकंड में इसे एक पर्सन का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पर्सन का एक पॉइंटर चाहिए जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेन में बना चुका हूँ, तो मैं यही पॉइंटर इसे यहाँ पे पास करूँगा पर्सन। यहाँ पे कंट्री का जो इंस्टेंस है उसको डिस्प्ले करते हैं उसकी डिटेल्स को, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सी डॉट डिस्प्ले।
और डिस्प्ले के अंदर सी आउट का वाला काम कर रहे हैं वो, तो डिस्प्ले करेंगे। अब जब ये डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से कॉल जा रही है इस डिस्प्ले के फंक्शन को। इस डिस्प्ले के फंक्शन ने अपना कंट्री नेम प्रिंट किया और कॉल कर दी पर्सन के डिस्प्ले फंक्शन को, और यहाँ से जाएगी कॉल पर्सन के डिस्प्ले फंक्शन को, और पर्सन जो है वो अपनी डिटेल्स प्रिंट कर देगा। तो हमें एट दी एंड सारी की सारी डिटेल्स जो है वो कंसोल पे डिस्प्ले होनी चाहिए। इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। कंट्री नेम पाकिस्तान, नेम अली, और एज जो मैंने एंटर की थी एज, वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले कर रहा है, और जितनी भी डिटेल्स रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। यहाँ पे न्यू लाइन भी इंसर्ट करवा देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने एग्रीगेशन को अचीव किया है। मैं पर्सन को एज अ पॉइंटर इंस्टेंस क्रिएट करके कंट्री की क्लास के अंदर, अब ये पॉइंटर है चूँकि, तो कंट्री की क्लास की स्कोप अगर ख़त्म भी होती है तो पॉइंटर जो है वो एग्जिस्ट करता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। ये आपके समझाने के लिए मैं यहाँ पे कंट्री को एक स्कोप के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसके इर्द ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, तो यानी कंट्री को मैंने एक स्कोप के अंदर डाल दिए। अब जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो कंट्री की जो स्कोप है इस इंस्टेंस की, कंट्री सी, इसकी इस इंस्टेंस की जो स्कोप है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब इसने सी के अंदर मुझे अंडरलाइन कर दिया, सी पे एरर देना शुरू कर दिया कि अब इस स्कोप से बाहर जो है वो सी एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन चूँकि हमने पर्सन को एज अ पॉइंटर सेंड किया हुआ है कंट्री की क्लास के अंदर, इन अदर वर्ड्स एग्रीगेशन करवाई हुई है, तो पर्सन मेरे पास फिर भी यहाँ पे एक्सेसिबल रहेगा। पर्सन का मैं डिस्प्ले फंक्शन फिर भी कॉल कर सकता हूँ। डॉट लगा के नहीं करेंगे, हम एरो ऑपरेटर यूज़ करेंगे पर्सन का डिस्प्ले फंक्शन कॉल करने के लिए। तो अब आप देख रहे हो कि अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आना चाहिए। पर्सन डॉट डिस्प्ले है, नॉट पी डॉट डिस्प्ले, पर्सन डिस्प्ले। तो अब ये जब मैंने इसको डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो वो मुझे इस पे एरर नहीं दे रहा, बिकॉज पॉइंटर हमने सेंड किया है कंट्री की क्लास में पर्सन का, और वो पॉइंटर की एग्जिस्टेंस रहेगी जबकि हमारे पास यहाँ पे कंट्री की स्कोप जो है वो ख़त्म हो रही है। तो ये मतलब होता है कि जब हम कहते हैं कि अगर हम होल को डिस्ट्रॉय करें तो पार्ट जो है वो एग्जिस्ट करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास होल पार्ट रिलेशनशिप एग्रीगेशन इम्प्लीमेंट हो रही है, जिसमें हमने कंट्री में पर्सन को एग्रीगेट किया हुआ है। तो ये एग्जांपल थी आपकी उसकी एग्रीगेशन की। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है कंपोजिशन की। कंपोजिशन में क्या होता है कि होल और पार्ट क्लास है, होल क्लास को अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो पार्ट की एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जानी चाहिए। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हमारे पास एक पर्सन की क्लास है और एवरी पर्सन हैज़ इट्स बर्थडे, तो अगर मैं पर्सन को ही डिस्ट्रॉय कर दूँगा तो उस पर्सन की जो बर्थडे है वो भी ख़त्म हो जानी चाहिए। हमें उसकी बर्थडे से फिर कोई कंसर्न ही नहीं है कि जब हम पर्सन की क्लास को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसकी बर्थडे भी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो अब हम इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करते हैं जिसमें हमारे पास एक पर्सन की क्लास होगी, होल क्लास के तौर पे इसे लेंगे, और बर्थडे की क्लास होगी जिसको हम पार्ट क्लास के तौर पे ले रहे हैं। तो इसी फाइल के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे बर्थडे की क्लास बनानी चाहिए, तो मैं बर्थडे में अब हम फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड हैं डे, मंथ और ईयर कौन सा था, इन तीनों चीज़ों से। तो मैं इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स बना रहा हूँ। डे, मंथ और ईयर, इस तरह इसका एक ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। बर्थडे, और उसमें ये तीनों चीज़ें पास करेंगे, डे, मंथ और ईयर। इन तीनों चीज़ों को इनिशियलाइज करेंगे हम। मंथ को मंथ से इनिशियलाइज करेंगे, और फाइनली ईयर। इसी तरह हमें एक डिस्प्ले का फंक्शन भी बनाना चाहिए जो कि सारी की सारी डिटेल्स को डिस्प्ले कर देगा। तो इसे सी आउट करना है, पहले डे को सी आउट करवाते हैं,
या फिर हमें एक कंप्लीट लिख देना चाहिए बर्थडे, बर्थडे, और यहाँ पे हम बर्थडे को प्रिंट करवाते हैं। ये सारे इंटीजर है तो हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग डे, और एक डैश आनी चाहिए बीच में, इसके बाद अगेन फिर मंथ आएगा। इसको इन्वर्टेड कॉमा से हटाते हैं, उसके बाद फिर एक डैश आनी चाहिए, और एंड पे हम ईयर को प्रिंट करवाएंगे। तो ये हमारी बर्थडे जो है वो डे, मंथ और ईयर की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगी और वो सेपरेटेड होगी बाय डैशेस। इसके बाद बर्थडे की क्लास यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद जो सेकंड क्लास थी हमारे पास वो है पर्सन की क्लास। पर्सन की क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे पर्सन की क्लास क्रिएट करूँगा, पर्सन, और पर्सन के लिए हम लेट से प्राइवेट डेटा मेंबर्स बनाते हैं, उसके नेम और हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो अब अगेन जिस तरह हमने एग्रीगेशन के केस में किया था कि हमने पर्सन की क्लास को उठा के कंट्री की क्लास में रखा था एज इट्स डेटा मेंबर, लेकिन वहाँ पे हमने पॉइंटर इंस्टेंस क्रिएट किया था। तो अब कंपोजिशन के केस में हम लोग पॉइंटर इंस्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे, एक सिंपल इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो बर्थडे को मैं एज अ डेटा मेंबर यूज़ करूँगा पर्सन की क्लास में, बट नॉट विद अ पॉइंटर इंस्टेंस, एज अ सिंपल इंस्टेंस मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, बर्थडे डेट ऑफ बर्थ। तो ये इसके प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। अब मुझे पब्लिक में इसका ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। उसमें नेम पास करेंगे और बर्थडे पास करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ जो है वो बर्थडे टाइप की ही होगी, जैसे नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो इस तरह डेट ऑफ बर्थ भी बर्थडे टाइप की ही हम रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का काम करेंगे हम। डेट ऑफ बर्थ, एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं, सी आउट करवाना है हमने पर्सन नेम को। यहाँ पे नेम आ जाएगा और उसके बाद मुझे बर्थडे को डिस्प्ले करवाना है, जो कि ऑलरेडी उसकी क्लास में हम काम करके आए हैं, तो हमें सिर्फ उसका फंक्शन कॉल करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे DOB के रेफरेंस को यूज़ करते हुए डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर देता हूँ। अब अगेन मेन फंक्शन में आते हैं। मेन में मैं इस पहले वाले कोड को कमेंट कर देता हूँ। अब चूँकि हम कंपोजिशन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो इसमें मुझे पर्सन का सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ का इंस्टेंस क्रिएट करना है मुझे। डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ होती है, तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए मुझे, फिर पर्सन का इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे, फिर उनकी डिटेल्स को प्रिंट करवाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ, अब यहाँ पे भी मैं पॉइंटर रेफरेंस नहीं क्रिएट करूँगा, पॉइंटर इंस्टेंस नहीं क्रिएट करूँगा, एक सिंपल इंस्टेंस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बर्थडे, और इसको जो भी वैल्यूज़ चाहिए, सबसे पहले डे था, फिर मंथ था, और फिर ईयर था। फॉर एग्जांपल 2010 रख देते हैं हम ईयर को। आप पर्सन की क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना है और इसको ये बर्थडे का जो ऑब्जेक्ट है ये हमने उसको पास करना है। तो मैं यहाँ पे पर्सन की क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, पर्सन, और पर्सन का जो फर्स्ट ओवरलोड कंस्ट्रक्टर का जो पैरामीटर था वो है नेम। तो पहले हम नेम लिखेंगे यहाँ पे, और फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली, DOB, वो मैं यहाँ पे पास करूँगा, DOB। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि कैसे एक क्लास जो है वो दूसरे क्लास के एज ए डेटा मेंबर के तौर पे यूज़ हो रही है, और यहाँ पे जो कि कोई पॉइंटर नहीं है, तो
स्कोप्स जो हैं वो साथ साथ ख़त्म होती जाएंगी जैसे जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आती जाएगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने कोड की इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से की है कि हमने कंपोजिशन को यहाँ पे अचीव कर लिया। अब मैं पर्सन की डिटेल को प्रिंट करता हूँ, पर्सन डॉट डिस्प्ले। तो मेरे पास ये सारी की सारी डिटेल्स प्रिंट हो जानी चाहिए। इसको रन करके देखते हैं। ना सॉरी, पर्सन को हमें डिस्प्ले नहीं करना। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे पर्सन जो है वो 2 दफ़ा क्रिएट हो गया। हमें पहले वाला कोड कमेंट कर देना चाहिए सारा। जो हमने एग्रीगेशन के लिए कोड लिखा था उसको कमेंट करते हैं। और ये जो कंपोजिशन के लिए लिखा है, बर्थडे की क्लास है और एक पर्सन की क्लास है। तो अब इसको मेन में हम जाके डिस्प्ले करवाते हैं। अभी भी एरर आ रहा है, एरर देख लेते हैं एरर क्या है। बर्थडे का कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। हमेशा जब आप ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो आपको चाहिए कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना चाहिए। और ये इसको एज अ रूल ही समझें, आप हमेशा रूल ही समझें कि हमें एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना चाहिए। बेशक आप उसके अंदर लिखें कुछ नहीं, लेकिन हमें उसको बनाना पड़ता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी। बर्थडे, अब ये एरर मुझे ये बता रहा था कि ओवरलोड कंस्ट्रक्टर है लेकिन हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं मिला उसका। तो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं जिसमें हमने लिखा कुछ नहीं है। अब वो फुली से रन होना चाहिए। और ये पर्सन नेम अली प्रिंट कर रहा है और फिर बर्थडे, जो मैंने बर्थडे एंटर की थी वो मुझे प्रिंट हो रही है। और जो मैंने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया है वो सिर्फ पर्सन डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया। तो पर्सन के अंदर से फिर कॉल जारी है बर्थडे के डिस्प्ले फंक्शन को, वो वहाँ पे अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है। और यहाँ पे हमने कंपोजिशन को अचीव किया है। जो जो पॉइंट्स नोटिस करने वाले हैं वो क्या हैं कि हमने पर्सन की क्लास के अंदर बर्थडे की क्लास को एज अ डेटा मेंबर यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है कंपोजिशन के तौर पे। तो जैसे ही बर्थडे की क्लास डिस्ट्रॉय होगी, पर्सन की क्लास डिस्ट्रॉय होगी, बर्थडे चूँकि उसका डाटा मेंबर है तो वो भी इटसेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमने एग्रीगेशन करते वक्त हमने पर्सन की क्लास बनाई थी और कंट्री की क्लास बनाई थी। और कंट्री की क्लास में पर्सन को एज अ इन रेफरेंस एज अ पॉइंटर इंस्टेंस हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। तो यहाँ पे चूँकि हमने पॉइंटर इंस्टेंस क्रिएट किया इसलिए कंट्री को ख़त्म करते वक्त जो पर्सन है वो उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी फिर भी हमारे पास। तो ये है एग्रीगेशन और कंपोजिशन के 2 कॉन्सेप्ट्स, इनकी एग्जांपल्स जो अभी हमने इम्प्लीमेंट किए हैं। टास्क की तरफ आते हैं। आपका एक ही क्वेश्चन है और इसमें आपने एयरपोर्ट को सिमुलेट करना है। अब एयरपोर्ट की सिमुलेशन के लिए जिन क्लास में हम इंटरेस्टेड हैं वो कौन कौन सी हैं, आपने सबसे पहले इसका सिनारियो समझें कि पहले एक पैसेंजर है, पैसेंजर की एक बर्थडे है और पैसेंजर किसी न किसी फ़्लाइट में अपनी जर्नी करता है। तो एक पैसेंजर की डिटेल्स को जब हम सेव करेंगे अपने पास तो ऑब्वियसली उस पैसेंजर के अक्रॉस उसकी कोई ना कोई बर्थडे भी होगी। तो हमने पहले एक बर्थडे की क्लास बनानी है। बर्थडे की क्लास में इसी तरह जिस तरह हम एग्जांपल में देख के आए हैं, हमारे पास डे, मंथ और ईयर होना चाहिए ये। और इसके अलावा ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, अब यहाँ पे आपने गेटर्स और सेटर्स भी बनाने हैं और एक डिस्प्ले का फंक्शन जो कि सारी की सारी डिटेल्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको रिटर्न करेगा। यहाँ पे अब आप हेडर फाइल अलग और सी प्लस प्लस फाइल अलग उसमें काम कर रहे होंगे। तो आपने यहाँ पे डिस्प्ले के फंक्शन में डिटेल्स को स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करवाना है। तो ये बर्थडे की क्लास है आपकी। अब पैसेंजर जो है वो कंपोज कर रहा होगा बर्थडे को। पैसेंजर और बर्थडे के दरमियान कंपोजिशन होगी, बिकॉज अगर हम पैसेंजर की डिटेल्स को अपनी डेटाबेस से क्लियर करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी अक्रॉस उस पैसेंजर के अक्रॉस जो उसकी बर्थडे है वो भी हमारी डेटाबेस से ख़त्म हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पैसेंजर की डिटेल्स को अपने डेटाबेस से ख़त्म कर दिया तो उसकी बर्थडे फिर भी एग्जिस्ट करती है। तो ये तो कोई सेंस नहीं बनती ना। इसलिए हम इन दोनों क्लासेस में कंपोजिशन करवाना चाह रहे हैं कि जब हम अपने एयरपोर्ट से पैसेंजर की डिटेल्स को डिलीट करेंगे तो उसकी बर्थडे भी उसके साथ उसकी बर्थडे भी ख़त्म हो जानी चाहिए। इस तरह अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे फ़्लाइट की क्लास है जिसमें फ़्लाइट की क्लास अब और पैसेंजर की क्लास इन दोनों में आपस में एग्रीगेशन हो रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम फ़्लाइट की क्लास को कैंसिल करते हैं, कोई भी फ़्लाइट कैंसिल होती है तो उस फ़्लाइट के जो पैसेंजर्स होंगे वो तो डिलीट नहीं होने चाहिए ना। सिर्फ फ़्लाइट कैंसिल हुई है ना, तो पैसेंजर्स तो फिर भी एग्जिस्ट करते रहेंगे हमारे पास। तो पैसेंजर और फ़्लाइट्स में हमारे पास एग्रीगेशन एग्जिस्ट करती है, जबकि पैसेंजर और उसकी डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास कंपोजिशन, इन दोनों में कंपोजिशन है और पैसेंजर और फ़्लाइट में एग्रीगेशन एग्जिस्ट करती है।
अब पैसेंजर की क्लास में आपने क्या क्या चीज़ें रखनी है, नेम, उसका आईडी, जेंडर और पैसेंजर की बर्थडे। अब यहाँ पे वही जिस तरह मैंने एग्जांपल में किया है, यहाँ पे बर्थडे का इंस्टेंस आ रहा होगा। अब चूँकि ये कंपोजिशन है तो अब आपने देखना है कि आप यहाँ पे कैसे इन दोनों को एसोसिएट करवाएंगे आपस में। आपने कंपोजिशन इंप्लीमेंट करनी है यहाँ पे। इसके बाद ओवरलोड कंस्ट्रक्टर आपने बनाना है, गेटर सेटर बनाने हैं सबके, और फिर एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है उसी तरह, जो कि सारी की सारी डिटेल्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। फाइनली हमारे पास फ़्लाइट की क्लास है। फ़्लाइट की क्लास में हम जो एट्रीब्यूट्स रखना चाह रहे हैं वो है एयरप्लेन नेम है, फ़्लाइट की आईडी होगी, क्या हो सकती है, एयरबस A380 है, क्या है, फ़्लाइट एयरप्लेन नेम बोइंग हो सकता है, पैसेंजर लिस्ट आ रही है अब यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कि पैसेंजर और फ़्लाइट आपस में एग्रीगेट कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब हमारे पास पर्सन और कंट्री आपस में एग्रीगेट कर रहे थे तो हमने कंट्री में पैसेंजर पर्सन का पॉइंटर हमने यहाँ पर रखा था। तो बिल्कुल उसी तरह अब फ़्लाइट होल क्लास है हमारे पास, तो और पैसेंजर की लिस्ट हम एज यहाँ पे पॉइंटर पास कर रहे हैं, तो पैसेंजर लिस्ट यहाँ पे पास करेंगे, जो कि बेसिकली एक वेक्टर ऑफ पैसेंजर पॉइंटर्स है। वेक्टर ऑफ पैसेंजर पॉइंटर्स, अभी तक आपने सिंपल वेक्टर यूज़ किया होगा, ये वेक्टर ऑफ पैसेंजर तो है, ये साथ में पॉइंटर्स भी है। तो इसकी नोटेशन हम कैसे लिखेंगे, ये इसकी नोटेशन होगी। वेक्टर, वेक्टर किस टाइप का है, पैसेंजर टाइप का है, और पैसेंजर की भी पॉइंटर टाइप का है यहाँ भी, यानी इसमें जितने भी पैसेंजर के इंस्टेंस होंगे वो पॉइंटर इंस्टेंस हमारे पास सेव हो रहे होंगे, और नाम इसका पैसेंजर लिस्ट यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। तो ये एक न्यू चीज़ है आपके लिए कि हम यहाँ पे एग्रीगेशन को चूँकि इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो हमने पैसेंजर पॉइंटर्स का वेक्टर बना लिया है। इसके बाद इस तरह आपने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाना है, लेकिन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त आपने उसमें नेम, आईडी और पैसेंजर तो इंसर्ट करना है, बट आपने ये वेक्टर इसमें इंसर्ट नहीं करवाना। ठीक है, वेक्टर को हम ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में पास नहीं करना चाहते। मेंबर फंक्शन बनाने हैं, गेटर सेटर्स और एक डिस्प्ले का फंक्शन होगा। इंक्लूड गेटर्स, ये एक स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि पैसेंजर लिस्ट का भी आपने गेटर बनाना है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे लिख दिया था कि मेंबर फंक्शन इंक्लूड्स गेटर सेटर फॉर ऑल मेंबर वेरिएबल्स, यहाँ पे स्पेसिफिकली भी मेंशन कर दिया कि पैसेंजर लिस्ट का भी आपने गेटर सेटर बनाना है। फिर एक डिस्प्ले का फंक्शन होगा जो कि सारी की सारी डिटेल्स को प्रिंट कर देगा, और एक और फंक्शन आपने बनाना है। अब चूँकि हमारे पास फ़्लाइट की लिस्ट में फ़्लाइट की क्लास में पैसेंजर लिस्ट आ रही है, तो इस लिस्ट में हमने पैसेंजर्स को ऐड भी तो करना होगा ना, तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं ऐड पैसेंजर वाला, जो कि पॉइंटर का पैसेंजर का पॉइंटर रिसीव करेगा एज इट्स आर्ग्यूमेंट, और इस पॉइंटर को वो इस पैसेंजर की लिस्ट में ऐड कर देगा। डॉट पुश बैक का जो आप फंक्शन यूज़ करते हैं आप, वो यूज़ करके आप इस पैसेंजर पॉइंटर को इस वेक्टर जो कि पैसेंजर पॉइंटर टाइप का ही है उसमें आप पुश बैक करवा देंगे। ये बेसिकली हम काम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मेन का फंक्शन जब हम मेन मेन्यू डिस्प्ले करवाएंगे तो सबसे पहले हम यूज़र को कहेंगे कि इसमें फ़्लाइट्स में आप पैसेंजर्स ऐड करें, तो उसके लिए फिर जब वो पैसेंजर की डिटेल एंटर करेगा तो फिर हम ये फंक्शन कॉल करेंगे ऐड पैसेंजर वाला, और वो इस फंक्शन के थ्रू इस लिस्ट में पैसेंजर्स को ऐड करता रहेगा। सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन जो तरीक़ेकार है वो वही है जो हम पिछली बहुत सारी लैब्स में करते आ रहे हैं। जैसे वो लैपटॉप वाली लैब थी, तो लैपटॉप की लिस्ट में हमने लैपटॉप को ऐड करना होता था, तो एग्जैक्टली वही है सारा कुछ, बस ये है कि यहाँ पे पॉइंटर्स के थ्रू हम काम ये कर रहे हैं। इसके बाद मेन क्लास है, मेन क्लास में आपने मेन्यू शो करवाना है ऐड अ न्यू पैसेंजर इन द फ्लाइट। तो जब ये मेन्यू वन यूज़र इन प्रेस करेगा तो फिर आपने पैसेंजर की सारी डिटेल लेनी है, और वो फ्लाइट का इंस्टेंस क्रिएट करके इस फंक्शन को कॉल कर देना है ऐड पैसेंजर को, और इसको वो डिटेल सारी इसको सेंड कर देनी है। ये क्या करेगा, ये इस डिटेल्स को उठा के पैसेंजर लिस्ट में ऐड कर देगा। उसके बाद व्यू फ्लाइट डिटेल्स, आपने फ़्लाइट के ऊपर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर देना है। ठीक है, तो वो फ़्लाइट के ऊपर जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली फ़्लाइट की डिटेल्स को प्रिंट करेगा। फ़्लाइट के अंदर पैसेंजर लिस्ट है तो पैसेंजर लिस्ट की डिटेल्स को प्रिंट करेगा, और हर पैसेंजर के अक्रॉस उसकी बर्थडे है तो वो साथ साथ बर्थडे भी प्रिंट करेगा। इसका जो तरीक़ाकार है वो हम जो एग्जांपल्स अभी हमने इंप्लीमेंट किए हैं वो एग्जैक्टली वही है, लेकिन ये थोड़े बिगर स्केल पे है। इसके बाद यहाँ पे नीचे कोड स्निपेट दिया हुआ है। जब आप फ़्लाइट के अंदर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो वहाँ पे अब चूँकि आप वेक्टर यूज़ कर रहे हैं पैसेंजर पॉइंटर्स का, तो उसको हेल्प आउट करने के लिए जो चीज़ें आप को चाहिए होंगी वो सारी की सारी मैंने इस फंक्शन के अंदर आपको बताई हुई हैं। आप इस फंक्शन को यूज़ करके अपने कोड को सॉल्व कर सकते हो। इस फंक्शन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस डिस्प्ले के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस कोड को हम रन करके देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। ये मेरे पास सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हैं, मैंने इम्प्लीमेंट कर ली है। मेन के फंक्शन के अंदर मैंने बर्थडे का सबसे पहले इंस्टेंस बनाया। अब मैंने यहाँ पे मेन्यू शो नहीं करवाया, ऑब्वियसली आप लोग जब काम करेंगे तो इसका मेन्यू प्रॉपर शो करेंगे, और मैं जितना मर्ज़ी पैसेंजर इंसर्ट करना चाहूँ मैं उतने कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही पैसेंजर पॉइंटर बनाया है, और उसको मैंने
फ़्लाइट के अंदर इंसर्ट करवा दिया है। ये फंक्शन कॉल करके फ़्लाइट का ऐड पैसेंजर का पॉइंट फंक्शन कॉल किया मैंने, और उसमें पैसेंजर को मैंने इंसर्ट करवा दिया और मैंने फ़्लाइट की डिटेल्स को यहाँ पे प्रिंट करवाया है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसी आती है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले फ़्लाइट की डिटेल्स प्रिंट हो रही हैं, जिसमें एयरप्लेन नेम बोइंग जो मैंने इंसर्ट किया था ये वाला, और इसके बाद फ़्लाइट आईडी जो है वो एयरबस A380 आ रही है। और चूँकि इस फ़्लाइट में मैंने सिर्फ एक ही पैसेंजर ऐड किया हुआ है, तो मुझे एक पैसेंजर की डिटेल आगे शो कर रहा है। अगर मैंने 2, 3, 4 किए होते तो यहाँ पे 4, 5 पैसेंजर, जितने भी पैसेंजर उस फ़्लाइट में ऐड हो चुके हैं उन सब की डिटेल यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास पैसेंजर की डिटेल आ रही है, नेम उसका अली है, आईडी उसकी ये है और जेंडर ये है। और फिर हर पैसेंजर की, चूँकि हमने बर्थडे और पैसेंजर को आपस में कंपोज़ किया हुआ है, तो साथ में हम बर्थडे को भी डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ पे बर्थडे मैंने डिस्प्ले करवा दी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी हमने एग्जांपल में डिस्प्ले करवाई थी। तो ऐसी इसकी आउटपुट आनी चाहिए। आप लोगों ने इसे मेन्यू में डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ से आपका ये जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा। उस कोड को जो मैंने आपको दिया हुआ है उसको थोड़ा देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। देखो अब यहाँ पे मेरे पास वेक्टर है पैसेंजर लिस्ट, एक वेक्टर है पैसेंजर टाइप का, पैसेंजर पॉइंटर्स टाइप का एक वेक्टर है। ये पैसेंजर लिस्ट जैसे ये भी हमने ऊपर क्रिएट किया था यहाँ पे, ये इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब हमने डिस्प्ले करवाना है तो पहले फ़्लाइट होगी, फिर पैसेंजर होगा, फिर उसकी बर्थडे भी है, तो 3 चीज़ें सारी एक साथ इकट्ठी आ रही हैं। अब जब आप किसी भी क्लास का डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं तो उसके जो सिंपल वाले एट्रीब्यूट्स होते हैं वो तो आप बहुत इजीली उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे ये एयरप्लेन नेम स्ट्रिंग टाइप का एक सिंपल एट्रीब्यूट है, ये भी इजीली प्रिंट हो जाएगा। फ्लाइट आईडी इंटीजर है या स्ट्रिंग है जो भी है, ये भी इजीली प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब वेक्टर आ गया, तीसरा जो है वो वेक्टर है। तो वेक्टर को कैसे स्ट्रिंग में रिटर्न करवा सकते हैं हम? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग पहले बनाते हैं। पैसेंजर इन्फो के नाम से मैंने पहले एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है। अब मैंने लूप लगाया है पैसेंजर लिस्ट के ऊपर, लूप लगाया, एक एक पैसेंजर को उठाते जाओ और पी में डालते जाओ। पैसेंजर लिस्ट, चूँकि मैं अगेन रिपीट करता जा रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि ये पैसेंजर पॉइंटर टाइप के, तो आप इसका एक इंस्टेंस रिसीव भी जब करेंगे तो उसको टेम्परेरी जहाँ पे स्टोर करवाएंगे वो भी पैसेंजर पॉइंटर टाइप का ही होना चाहिए, जिस टाइप का ये वेक्टर था पॉइंटर्स टाइप का। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंटर नोटेशन आप देख रहे होंगे। इसके बाद जब एक आपने पॉइंटर उठा लिया पैसेंजर का, उसका आप नेम गेट कर लिया आपने, उसकी आईडी गेट कर ली और उसका जेंडर गेट कर लिया, और फिर उसी पॉइंटर पे आपने गेट बर्थडे वाला फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, गेट बर्थडे वाला फंक्शन कॉल किया, ये बर्थडे आपको रिटर्न करेगा, और उसके ऊपर आपने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर दी है। ठीक है, ये एक चीज़ समझने वाली है कि ये कैसे काम कर रही है। जब आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे ऑब्वियसली तो हर चीज़ आपके सामने, अब मैं आपको कोड तो ओपन करके नहीं दिखा सकता, ये तो आपने टास्क खुद इम्प्लीमेंट करना है। जब आप खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले पर्सन के थ्रू उसकी डेट ऑफ बर्थ गेट हो रही है, और उस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मैंने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया हुआ है। ये जो गेट बर्थडे है, ये बर्थडे टाइप का मुझे इंस्टेंस रिटर्न कर रही है ना। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो यहाँ पे बर्थडे टाइप का इंस्टेंस आ चुका होगा, तो उस बर्थडे टाइप के इंस्टेंस पे मैं डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, वो उसको डिस्प्ले कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है जब आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये सारी चूँकि पैसेंजर लिस्ट ट्रैवर्स होती जा रही है, तो एक एक पैसेंजर की ये सारी डिटेल आपस में कॉन्केटिनेट होती जाएंगी प्लस ऑपरेटर के थ्रू, और वो फिर अलग से भी कॉन्केटिनेट हो रही है इस स्ट्रिंग में जो हमने ऊपर एम्प्टी स्ट्रिंग ऊपर बनाई है, पैसेंजर इन्फो जो एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई है, इसके साथ भी कॉन्केटिनेट होती जा रही है। तो ये लूप चलता रहेगा। फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा, पहला पैसेंजर आएगा, उसका नेम, उसकी आईडी, उसका जेंडर और उसकी डेट ऑफ बर्थ आएगी मेरे पास, और वो जाके इस स्ट्रिंग में सेव हो जाएगी। फिर दूसरा पैसेंजर आएगा, जब ये लूप सेकंड टाइम चलेगी, दूसरा पैसेंजर आएगा, उसका नेम, उसकी आईडी, उसका जेंडर और उसकी डेट ऑफ बर्थ पहली वाली पैसेंजर के साथ कॉन्केटिनेट होती जा रही है। यहाँ पे ये प्लस इक्वल ऑपरेटर आप देख रहे होगे यहाँ पे, तो उसके साथ कॉन्केटिनेट होते जा रहे हैं। तो ये सारे पैसेंजर्स आपस में कॉन्केटिनेट होते जा रहे हैं, और वो किस डेटा टाइप में कॉन्केटिनेट होते जा रहे हैं? स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेट करते जा रहे हैं। हालांकि जो बर्थडे है वो गेट बर्थडे मेरे पास बर्थडे टाइप का इंस्टेंस रिटर्न करती है, लेकिन उसका जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो मुझे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो इसलिए ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक बन जाती है जिसमें सारे के सारे पैसेंजर्स आते रहते हैं आपके पास। तो अब चूँकि ये जो डिस्प्ले का फंक्शन है ये किस क्लास में है? फ़्लाइट की क्लास में। तो फ़्लाइट की क्लास के जो पहले अपने डाटा मेंबर्स हैं वो तो आप सिंपल वे में उसको
प्रिंट करवा देंगे। एयरप्लेन नेम क्या था, फ़्लाइट आईडी क्या था। फिर उसके बाद जो वेक्टर्स था, मेरे पास वेक्टर था, उसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे पूरी की पूरी वेक्टर्स को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया और उस एक स्ट्रिंग को यहाँ पे पास कॉन्कैटिनेट करवा दिया। तो मेरे पास फ़्लाइट पी जो है वो सिर्फ एक स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रही है, और उस एक स्ट्रिंग में मेरे पास ना सिर्फ फ़्लाइट्स की इन्फॉर्मेशन है, पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन भी है और डेट ऑफ बर्थ भी है। और मेरे जो डेटा टाइप्स भी डिफरेंट जो आ रही थी उनको भी हमने स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करके एक लेंथी सी स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न हो जाएगी मेरे पास। जो आप यहाँ पे जब हमने रन किया था तो उसको देख भी रहे होगे, यहाँ पे ये पहले उसने एयरप्लेन नेम को प्रिंट कर दिया, आईडी को प्रिंट कर दिया, और फिर साथ ही पैसेंजर की डिटेल्स, जितने भी पैसेंजर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपेंड होते जाएंगे। वो जो हमने लूप लगाया हुआ है, चूँकि मैंने तो एक ही पैसेंजर ऐड किया था, तो इसलिए मुझे एक पैसेंजर शो कर रहा है। आप मल्टीपल जब ऐड करेंगे तो वो अपेंड करता जाएगा इसी के साथ, और फिर हर पैसेंजर की जो बर्थडे है वो भी साथ साथ उसके अपेंड होती जाएगी। तो ये आपका टास्क है, ये आपने इम्प्लीमेंट करना है।